प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी जमहूरियत की इस नाजायज़ औलाद के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नाम है इसका फैसल वाडा। प्यारे पाकिस्तानियों, एक वक्त था जब इस बंदे की बड़ी इज़्ज़त थी, जब ये पीटीआई में हुआ करता था। इमरान खान साहब ने जो है वो इसको बड़ी इज़्ज़त दी, इसको एमएनए बनाया, इसको वजारत से नवाजा, इसको सियासत सिखाई। लेकिन इस बंदे को जो है वो इज़्ज़त रास नहीं आई। ये साहब जो है वो दूसरी तरफ चला गया, आप कह लें कि लोटा हो गया, जब इसके जो है वो केस चलने लगे अदालत में। और ये साहब आजकल जो है वो पाकिस्तान में सेनेटर हैं, और ये ऐसे सेनेटर हैं इनका कोई पता ही नहीं है ये किस पार्टी से हैं। ये जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें इसको जो है वो सेनेटर बना दिया गया। ये सेनेट के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने इसको वोट डाले और नतीजे में ये सेनेटर बन गया। अब ना इसको नून लीग वाले ओन करते हैं, ना इसको पीपल्स पार्टी वाले ओन करते हैं। अपनी इसकी कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी का ये है नहीं, ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये एक नाजायज़ औलाद है, आप ये कह लें। तो डेली बेसिस पे ये साहब किसी ना किसी प्रोग्राम में आए हुए होते हैं और वहाँ पे बैठ के जो है ये धमकियाँ लगा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे पीटीआई को धमकियाँ लगाते हैं, कभी नून लीग को भी लगा देते हैं और कभी कभार जो है ये पीपल्स पार्टी को भी जो है वो धमकियाँ लगा देते हैं, और कोई काम नहीं है इस बंदे का। अब कल ये जो 26वीं आइनी तरमीम जो है वो सेनेट से पास हुई है, उसके बाद जो है ये बंदा आता है मीडिया पे और वहाँ पे आके जो है ये गंदे गंदे आप कह लें कि इशारे करता है। मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें कि इसने जो है वो क्या हरकत की है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ठीक है। तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। मैं खा लूंगा, लेकिन देखे जी ये आप लोगों को याद है हिस्टोरिकल विक्ट्री ये वाली नहीं है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली विक्ट्री ये वाली नहीं है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। ये आप लोगों को याद रखनी है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना, बाकायदा जी आके कह रहा है कि अब जो है वो बाप का बाप बनने की जो है वो कोशिश नहीं की जाएगी अगले 65 साल तक। ये वाली विक्ट्री नहीं होती है, ये वाली विक्ट्री होती है। वो बेसिकली बाजू दिखा रहा था पीटीआई वालों को कि भाई तुम लोगों ने जो है वो बड़ा रोला डाला हुआ था कि हम ये आइनी जो तरमीम है ये पास नहीं होने देंगे, हमने बाजू दे के ये जो तरमीम है वो पास करवा ली है। इस तरह का ये बेशरम आदमी है, मीडिया के ऊपर आके इसको पता है कि नेशनल टेलीविज़न जो है वो कवरेज दे रहा है, तो ये इस तरह की आके इस बंदे ने जो है वो हरकतें की। और औकात इसकी क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टी इसको ऑन नहीं करती है, नाजायज़ औलाद है इस सो कॉल्ड जो पाकिस्तान में जमहूरियत है उसकी, और ये इस तरह की आके जो है वो हरकतें कर रहा है। और बदमाश ये कितना है क्या वो आप लोगों को पता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जब वो धमकियाँ लगाता रहा, जब उन्होंने तौहीन अदालत पे इसको बुलाया तो वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर जो है वो इसने जो है वो घुटने टेक दिए थे और बाकायदा वहाँ पे इसने नाक रगड़ा था। उसकी वीडियो आज भी जो है वो आपको सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। बदमाश ये इतना है क्या। तो बहरहाल इसको जो है वो आगे रखा हुआ है, आपको पता है कि किसने रखा हुआ है इसको, उन्होंने रखा हुआ है, ये उनका नुमाइंदा बना हुआ है और रोज़ आके कभी किसी को धमकियाँ, कभी किसी को धमकियाँ। अब कल जो है वो कह रहा था कि जी हमने अगर ये मौलाना अगर अपनी जगह से फिर जाता और कल की आइनी तरमीम में अगर वोट ना डालता तो हमने कुछ और भी सेनेटर्स जो है वो गाड़ी के डिग्गी में जो है वो बंद किए हुए थे। अगर ये फजलुर रहमान अपने सेनेटर्स को लेके ना आता तो हम वो डिग्गी वाले मज़ीद सेनेटर्स लेके आ जाते। बेसिकली जो पीटीआई के अगवा किए गए थे उन्होंने आना था और उन्होंने आके जो है वो वोट कास्ट करना था, और ये आइनी जो तरमीम है सो कॉल्ड ये हर हाल में जो है वो होनी ही थी। तो बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, ये इस बेशरम इंसान के बारे में बात करनी थी। अल्लाह जो है वो हमें इतनी एक ज़िंदगी दे कि हम अपनी आँखों से देखें कि जिस तरह भी ये तड़ियाँ और धमकियाँ और ये बाजू दिखा रहा है, ये हम खुद देख के जाएं अपनी ज़िंदगी में कि ये किस तरह से जो है वो जलील हुआ है। वक्त बदलते जो है वो देर नहीं लगती, इनको लगता है कि इसने जो है वो क़यामत तक की ऐसे रहना है और हमेशा जो है वो इन्हीं के पास ही पावर रहनी है। ऐसा तो होना नहीं है। हमेशा आप कह लें कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती। आज इनके पास पावर है तो कल किसी और के पास होगी, और उस वक्त जो है वो इसको लित्तर फेरे जाएंगे। तो कल को कोई ये ना कहे कि जब हालात तब्दील हों और इसको लित्तर पड़ रहे हों तो कोई उठ के कहे कि जी ये फैसल वाडा के साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हो रही है।
تو بہرحال پیارے پاکستانیوں یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. آپ کیا کہیں گے پاکستان کی, آپ کہہ لیں گے جمہوریت کی اس ناجائز اولاد کے بارے میں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.